जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से हैं। सच में परमेश्वर महान है कि उन्होंने आज हमें एक दिन दिया और इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। साथियों, आप जानते हैं आज के विषय को कि मसीह किसका। जी साथियों, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूँ आप सभी प्रार्थना में मेरे संग हो। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, आपकी महिमा स्तुति करते परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा। आपके वचन को हम बांट सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह बनाए रखना परमेश्वर। और परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके सुसमाचार को बांटते हैं परमेश्वर, अपना अनुग्रह बनाए रखे परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें परमेश्वर, आमीन। जी साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इन वीडियो को पसंद करते हैं आप विश्वासी भाई, और इसके साथ ही कुछ पासवान मेरे साथी इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही अच्छा है ये, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और हम परमेश्वर के कार्यों में ऐसे ही अपनी पूरी ईमानदारी से लगे रहें। जी साथियों, और इसके साथ ही हम परमेश्वर के सुसमाचार को यानी कि शुरुआत करते हैं। और उद्देश्य क्या है हमारा? सच्ची शिक्षा है इसकी, प्रभु यीशु मसीह की, और बाइबल के द्वारा हम पढ़ते हैं और बाइबल ही हमारा बेस है, यानी कि खुदाबंद यीशु ही हमारा बेस है। तो आइए कुछ आयतों पे गौर कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि नया नियम और रोमियो 12 और आयत नंबर 1 से 3 हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। जी साथियों, जी लिखा है रोमियो 12 1 से 3, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी साथियों, कई विश्वासी साथियों का ये क्वेश्चन होता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। तो वचन एक आज्ञा हमें देता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर हर एक को एक काम देते हैं, है ना। तो हम इतना सबसे पहले यह काम करें कि हम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि लिखा है खुदा के वचन में कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। जी साथियों, इसलिए वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर की दया स्मरण, क्योंकि उसकी दया के कारण क्या है, हम पे आशीष हुई है। जी, उसके कीमती लहू बहाने से खुदावंद यीशु के हमें निजात मिली बुराइयों से, पापों से। जी साथियों, है ना, अपने शरीरों को जीवित करें, हम अपने शरीर को जीवित रखें उन हर एक प्रभु के मीठे और मधुर नाम में, उनके सच्चे और ईमानदार कामों में अपने आप को जीवित, संसार के सदृश ना बने, है ना। जब हम विश्वासी हैं तो हमारा जीवन क्या है, दिखना और छलकना चाहिए औरों को, जिससे कि तुम्हारे भले कामों को देख के क्या है, जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी लोग महिमा करने पाए। जी साथियों, परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। यही सेवा है जब हम अपने चाल चलन को, अपनी भाषा शैली को, अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। यही मसीहत का बेस है, इसी बेस को हमने पकड़ के रखना है। जी साथियों, और इस संसार के सदृश न बनो, जैसे संसार है उस तरह से ना बनो। तुम्हारा मसीह जीवन अलग एक दिखना चाहिए, जो कि परमेश्वर कहते हैं प्रेम और दया का है। जी साथियों, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से भी तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी साथियों, जब परमेश्वर ने कहा अपने पवित्र वचन में कि अब जब जो मसीह में है वो नई सृष्टि, नया जन्म है, तो हमारे मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमारा वो बोलचाल, हमारी भाषा शैली, हमारा उठना बैठना, हमारा बात करने का तरीका,
हमारा देखने का तरीका, वो सब बदलता जाए खुदाबंद यीशु में। परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम बुराइयों से फिरे, है ना। परमेश्वर किसी का धर्म, जाति, जैसे अन्य जातियों में कुछ भाई बहनों को गलतफहमी होती है कि किसी का जाति धर्म नहीं जी। परमेश्वर कहते हैं पवित्र बनो, है ना। संसार के जैसे नहीं कि जो दिन भर यानी कि पीठ पीछे कहूँ मैं कि वो अपना जीवन एक अलग जीते हैं और अपने लोगों के बीच में या परिवारों के बीच में वो एक पवित्र का एक जीवन जो दिखाते, वो जो दिखावटी है। परमेश्वर कहते हैं हमेशा का जीवन क्या तुम्हारा पवित्र हो। जी यही शिक्षा है किसकी? बाइबल की। यही शिक्षा खुदाबंद यीशु इस दुनिया में लेके आए हैं। जी साथियों, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम परमेश्वर में पवित्र रहते हैं तो परमेश्वर क्या है कि इच्छा को हम जान सकते हैं। जी कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस इच्छा को हम जान पाते हैं। जी क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखिए साथी, वचन कहता है कि जो अनुग्रह हम सबको परमेश्वर की ओर से मिला है तो मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जैसा समझे उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। परमेश्वर ने हर एक पे अपनी दया रखी है। जी साथियों, इसके साथ ही वचन 6 और 8 देखेंगे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यहाँ पर साथियों एक सवाल आ जाता है कि परमेश्वर ने हर एक को अपने उसके विश्वास के परिमाण के साथ में क्या है, एक आशीष, एक अनुग्रह दिया है। परमेश्वर हर एक से बात करते हैं, हर एक से मोहब्बत करते हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक पुराने विश्वासी हैं, नए विश्वासी हैं, आप चर्च के लीडर हैं, पासवान है, बिशप है, कोई भी है। हमें हर एक को जो विश्वासी है उसको लाइटली ना ले, है ना। और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो उसको हम एक छोटा ना समझे। परमेश्वर का आत्मा हर एक से बात करता है जो खुदा में विश्वास करता है। तो परमेश्वर अपने दानों से क्या भर देता है। मैं कई ऐसे पासवानों को देखता हूँ जो आकर उन्हें बताता है कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, या मुझे परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला, या मुझे परमेश्वर का दर्शन मिला। तो उस भाई का या बहन का उपहास यानी कि मजाक उड़ाते हुए मैंने उनको देखा है कि अरे देखो, इससे परमेश्वर का दर्शन मिला है, ये भविष्यवाणी कर सकता है या कर सकती है ना। मतलब कि चर्च तो आते नहीं है हर संडे, हर फ्राइडे, दुआ प्रार्थना में तो जाते नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यह है उन सेवकों के लिए जो इस तरह की बातों को किया करते हैं, मसीह जीवन क्या पासवान को दिखाने का है या खुदाबंद यीशु को? जी साथियों, तो जो परमेश्वर की नज़र में भला है और नेक है, तो उसको हम इस बात से जांचें कि वो कितना आता है ना।
आपको क्या पता कि वो परमेश्वर से कितना मोहब्बत करता है या परमेश्वर से कितनी बात करते हैं। तो परमेश्वर हर एक को एक आशीष देता है, एक बरकत देता है ना। तो अलग अलग परमेश्वर क्या वरदान देता है। तो हमें इस बात को साथियों बिल्कुल भी उन लोगों से इस तरह से ना बात करें। परमेश्वर कहता तुम एक छोटे से छोटे को भी क्या है तुच्छ ना जानना। हर एक का क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक का क्या आदर करना चाहिए, ये मैं पासवानों के लिए कह रहा हूँ। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ें और मैं कहता चलूँ कि मैं हर एक उस सेवक का आदर करता हूँ। क्यों? परमेश्वर ने उनको आदर के योग्य ठहराया है। जी, यानी कि पासवानों की बात कर रहा हूँ और किसी व्यक्ति विशेष या किसी ऐसे किसी पासवान को मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी मेरा पासवान साथी इसे अपने ऊपर ना ले, लेकिन जो परमेश्वर अगुवाई करते हैं, आदेश करते हैं, उसके अनुसार मेरे साथियों में बात कर रहा हूँ। जी, और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आगे और इसके साथ रोमियो हम 12 पढ़ रहे थे और इसके साथ ही रोमियो 13 का 13 एक बार हम गौर कर लेंगे। जी, लिखा है जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। आप जानते हैं कि जो दिन के काम यानी कि उजाले के काम होते हैं वो हमेशा एक सही रीति से होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जितने भी काम जो लोग अंधेरे में करते हैं वो ज़्यादातर है ना, वो क्या है बुराई के और गुनाह के काम होते हैं। अब कोई इसको इस तरह से ना ले जाए, कोई कह सकता है कि मेरी तो नाइट जॉब है तो क्या बुराई और पाप का है? जी नहीं। लेकिन उजाले के काम क्या है? वो क्या है? परमेश्वर के आशीष को दिखाते हैं। लेकिन अंधेरे के काम क्या है? बुराई के काम, है ना। आज देखते हैं संसार में पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से क्राइम है और रात को ही लोगों से छिप के उस गुनाह को किया करते हैं। जी साथियों, और हम पढ़ रहे हैं रोमियो 13:13 जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाह में। परमेश्वर कहते सीधी चाल चलो। तो मसीह लोगों को सीधी चाल चलना है ना। किसी प्रकार का क्या है उनके अंदर ना है, हमारा चाल चलन क्या मसीह में क्या है? प्योर हो। जी साथियों, और ना किसी का लीला क्रीड़ा, ना किसी की हमारे अंदर। देखिए हमारा चाल चलन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना परमेश्वर में भावता हुआ हो। जी साथियों, और हाँ, न व्यभिचार और न लुचपन में, न झगड़े में और डाह में, न कलेश में हो। आयत नंबर 14 वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जी साथियों, प्रभु यीशु मसीह को पहनने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? यानी कि जो खुदा की पर्सनैलिटी है, खुदा का जो व्यक्तित्व, उनका जो जीवन रहा, वो हमें पहन लेना है। परमेश्वर ने किसी को क्या बुराई के बदले बुराई नहीं की। परमेश्वर ने हमेशा सच का साथ दिया है और यही सच सिखाया कि तमाम मुसीबतें आ जाए, है ना, तो हमेशा सच में बने रहना है और सही का और सच का साथ देना है ना। कि हम यीशु को पहन ले तो प्रभु यीशु का जीवन हमारे में झलकना चाहिए, है ना। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, है ना। साथियों, शरीर के जो काम हैं हमें अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि संसार की ओर खींचते हैं, लेकिन आत्मा के काम क्या है? पवित्र है। वो किसकी ओर ले जाते हैं? परमेश्वर की ओर। तो हमें परमेश्वर की ओर चलना है, ना कि शरीर के कामों के अनुसार। जी साथियों, और अध्याय 14 में एक बार गौर करेंगे
आयत नंबर 3 और 5। जी साथियों, लिखा है, आज एक बात और सुनने में आती है कि जो विश्वासी अगर कोई नया आया है तो दूसरा विश्वासी उसको एक बात बोलता है और खुद पासवान इस बात को बोलते हैं कि देखिए आप मसीह में आ गए हैं तो आपको क्या है, नॉनवेज खाना होगा। तो मैं पूछता हूँ, इज इट मैंडेटरी? नो। परमेश्वर कहता है जो भी खाए, है ना, वेज हो नॉन वेजिटेरियन हो, कोई इशू नहीं है। तो एक बात को हमें यहाँ पे छोड़ना होगा कि आप मसीह में आए हैं तो आपको नॉन वेज खाना पड़ेगा। जी, रोमियो 14 और आयत नंबर 3 एक बार गौर कर लेते हैं। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ जाने। जी, बात हो रही है अगर कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज ना खाने वाले को क्या, तुच्छ ना जाने। या कोई वेज खाने वाला है और नॉनवेज खाने वाले को तुच्छ ना समझे। जी, लिखा है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ ना जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए। जी साथियों, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या ग्रहण किया है ना। जी, और तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है या उसको स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह सितर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे सितर रख सकता है। आज क्या है कि चर्चों में यानी मस्जिद के अंदर क्या है, एक दूसरे की कमियां हम निकाला करते हैं कि उनके चर्च में ऐसा होता है, उनका पासवान ऐसा होता है वो इस तरह से सेवकाई चलाते हैं। तो क्या हमारा काम यह है? बिल्कुल भी नहीं। जी तो वचन कहता है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह सितर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। जी साथियों, और आयत नंबर 5, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो कोई किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए ही मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जी साथियों, सॉरी, तो यहाँ दिनों का भी जिक्र आ जाता है कि कोई किसी दिन को यानी कि तवज्जो देता है ना। कोई एक दिन को क्या सबसे बढ़कर मानता है। कोई कहता सैटरडे को ही प्रार्थना होना चाहिए चर्च में, कोई कहता संडे को ही प्रार्थना होना चाहिए परमेश्वर, और फिर कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। तो फिर कौन सा दिन परमेश्वर यहोवा ने नहीं बनाया? यानी कि सप्ताह के 7 दिन हम देखते हैं तो परमेश्वर के ही बनाए हुए हैं। तो वचन यहाँ पर हमें क्लियर कर देता है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक ही समान मानता है। हर एक अपने मन में निश्चय कर ले, जो कोई किसी दिन को मानता है प्रभु के लिए ही मानता है। साथियों, डेज कोई अहमियत नहीं रखता है। तो जो भी दिन है वो परमेश्वर के, हर एक दिन क्या परमेश्वर का बनाया हुआ है। तो डेज क्या मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि मस्जिद में हम क्या है, कितने चल रहे हैं, और प्रभु की अगुवाई में क्या हम कितना चलते हैं। जी साथियों, तो हर एक दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है, हम इस बात को समझ लें। इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है कि हम इस दिन को माने या ये खाए या ना खाए, सब परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता है। जो खाता है ठीक है, नहीं खाता वो भी धन्यवाद, ठीक है। हम किसी को फोर्स ना करें कि आप मसीह में हैं तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। देखिए, पहली बात जब यही बोलते हैं तो वो क्या है, उसके मन में एक सवाल आता है। तो क्लियर हम कॉन्सेप्ट रखें अपना, और वचन भी हमें यहाँ पर क्लियर कर देता है। क्योंकि साथियों, मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं, बाइबल के माध्यम से अगर बात करते हैं
तो वही हमारा बेस है, उसी के आधार पे हम बात करें, है ना। तो वचन सिखाता है कि कुछ भी बड़ा चढ़ा कर नहीं, जो लिखा स्ट्रेट फॉरवर्ड दो। जी साथियों, और इसके साथ ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पहला कुरिन्थियों और उसका आयत 12 और 13 एक बार हम गौर करेंगे। लिखा है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। जी साथियों, क्योंकि हम बुद्धि के साथ आपसे बात करते हैं और वचन कहता है कि इस पर हम क्या घमंड करते हैं। हमारा संसार का घमंड नहीं है, हमारा घमंड ये है कि हम परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। जी साथियों, क्योंकि हम अपने विवेक को इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच, यानी मसीह लोगों के बीच में क्या है, हमारा बीच, हमारा चरित्र क्या है, परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। यानी कि हमारा जो चरित्र है वो विश्वास योग्य हो और पवित्र हो। जी, हमें यही आज्ञा मिल रही है कि हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र मसीह में प्योर हो। जी साथियों, और इसके साथ ही आयत नंबर 13 एक बार पढ़ेंगे। हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते हो या मानते भी हो, और मुझे आशा कि अंत तक भी मानते रहोगे। जी, तो हमें क्या है, और कोई आशा नहीं, सिर्फ खुदाबंद यीशु से आशा है और उसी का हम अनुसरण करते हैं। साथ ही साथियों, अध्याय 2 यानी कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और जी और हम पढ़ते हैं। जी, मैंने अपने मन में ही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने को ना हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। आज हर एक से हमारा व्यवहार हो बड़ा ही शालीनता के साथ हो। आप प्रचारक हैं तो हमारा जो व्यवहार है बड़ी ही शालीनता के साथ हो। जी साथियों, और इसके साथ ही आयत नंबर 8 पर एक बार गौर करते हैं। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। किसे? खुदावंद यीशु को, है ना। जी, और आयत नंबर 12। जी, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को तुरस्क को आया तो मेरे लिए एक द्वार खोल दिया गया। जी साथियों, और इसके साथ ही थोड़ा गौर करेंगे और अध्याय 3 की ओर चलेंगे हम लोग। जी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और आयत नंबर 4। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है। ये जो हम परमेश्वर को वचन शेयर करते हैं ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से है साथियों, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जी साथियों, ये हमारी योग्यता जो है वो क्या है? परमेश्वर की ओर से है। जी साथियों, और जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। तो हम परमेश्वर के विश्वास के कारण क्या हुआ? परमेश्वर के सेवक हुए। कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जी साथियों, परमेश्वर वचन हमें कहता है कि जिसने हमें यानी कि खुदावंद यीशु ने
हमें क्या नई वाचा का, है ना, एक कमिटमेंट का, एक कसम का जो हर एक पे अनुग्रह हुआ उसके द्वारा में नई वाचा की सेवक होने के योग्य भी किया है। तो हम सब लोग क्या है, खुदा के सेवक है। क्या यह पर ऐसा कहीं लिखा है कि परमेश्वर का सुसमाचार सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है ना? जैसे कुछ लोगों का मैं कहूँ या फिर कुछ पासवानों का कमेंट्स आता है, यानी कमेंटमेंट आता है कि खुदा का वचन, खुदा का प्रचार एक को ही दिया जाता है। जी नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण तमाम लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, दया हुई है, और उस नई वाचा के कारण, है ना, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं। हम क्या विश्वास के सेवक है ना, शब्द के नहीं, क्योंकि सेवक नहीं वरन आत्मा के हैं, हम आत्मा के बनाए हुए सेवक हैं। अभी कोई कह सकता है कि देखो हम पासवानों को ही यही अधिकार है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांट सके। क्यों? देखो भाई, मैंने क्या किया है, बाइबल कॉलेज किया है, वहाँ से क्या एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो इस कारण क्या हम लोग प्रचार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिसे आत्मा के द्वारा सेवक बनाया, यानी कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रचार ना करे? बिल्कुल भी नहीं, वो भी प्रचार करेगा। हर एक को जिम्मेदारी मिली है, हर एक को वरदान मिला है, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को उपदेश करने का, किसी को सिखाने का, किसी को सेवा करने का। तो जब हर एक को नई वाचा के द्वारा सेवक होने का अधिकार मिला है, तो कैसे आप कह सकते हैं, और क्या आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं? कि व्यवस्था में क्या है कि लिखा कि बस आप एक को लीड करी तो वो लीड करेगा? नहीं, खुदाबंद यीशु में, नई सृष्टि में और आकर हम सब पर अनुग्रह अपना दया की है। साथियों, हर एक वो प्रभु का सेवक है, वो भाई बहन जो खुदा की दीनता में चलता है, आत्मा के चलाए चलता है। जी साथियों, और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या एक ऐसा एक संसार का एक उदाहरण आपको देता हूँ कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में एक सर्टिफिकेट लेके बैठा है, जस्ट लाइक आप सोच सकते हैं वो एक मैकेनिक हैं और वो कहीं से एक कोर्स करके, डिप्लोमा लेके, डिग्री लेके बैठा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता है। और एक ऐसे व्यक्ति है जो मार्केट में बैठा है और वो एक्सपीरियंस है, यानी कि काम में माहिर है। तो आप किस व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे? वो जो सर्टिफिकेट लेके बैठा है और आता जाता कुछ नहीं है ना, या उसके पास जो काम में माहिर है? तो हम लोग ऑफिशियली उस व्यक्ति के पास जाएंगे जो काम में माहिर है। अरे, हमें सर्टिफिकेट्स की नहीं, हमें वाचा का, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह का सेवक बने हैं हम लोग। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, वो आप जो भी हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, परमेश्वर आपको लीड करते हैं तो आप जरूर परमेश्वर की महिमा करें। जी साथियों, जी लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, हम बातों के ही नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द तो क्या मारता है पर आत्मा जिलाता है। मैंने कई प्रचारकों को देखा कि वो इस मौके में रहते हैं कि कब संडे आएगा तो कब मैं इस व्यक्ति को क्या है सुनाऊंगा खरी खोटी अच्छे से, तो वही क्या उसको सुनाना। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जो वचन हो वो मिठास से भरा हो, है ना, तुम्हारा वचन क्या सलोना हो।
अब कई प्रचारक या पासवान साथी ये कह सकते हैं कि क्या हम वो प्रचार करें जो कलीसिया को पसंद है या परमेश्वर को। तो ऑफिशियली जो परमेश्वर को पसंद होता है, जो परमेश्वर लीड करते हैं। लेकिन ऐसा भी प्रचार ना करें कि आज देखिए ऑल द कंट्री है ना और वेरी क्राइसिस कि पूरी दुनिया में आप पिछले इन 2 सालों का आंकड़ा देखें तो कितना बुरा हाल हुआ है। लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया है और लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग परेशान हैं हर बातों से लेकर। और वही परेशान व्यक्ति जब यानी कि चर्च में आता है तो वो खुदा के नज़दीक और उस चर्च के नज़दीक या मैं कहूँ उस पासवान के नज़दीक इसलिए आता है कि उसे शांति मिल सके। लेकिन कई पासवान क्या है, वो शांति देने की बजाय क्या है, उनको इंसल्ट करने का मौका ढूंढते हैं कि कैसे ये आएगा और मैं इस पर कमेंट्स करूँगा। तो क्या पवित्र आत्मा इस बात की लीड करते हैं कि हम उसे बेइज्जत करें? नो, बिल्कुल भी नहीं। कौन अच्छा हो सकता है? अगर मैं बात कहूँ, हम फैमिली में हैं, एज ए पेरेंट्स से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं या एक आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से क्या एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपको बेइज्जती कर कर के सिखाए, मार मार के सिखाए या प्रेम से आपको सिखाए? तो जी, मेरा मानना है कि जो प्रेम से सिखाता है वो अच्छा एक टीचर हो सकता है, जो आदर के साथ बात करके सिखाता है वो एक अच्छा पेरेंट्स हो सकते हैं। तो हमें भी जब कलीसिया इतनी परेशान हो के आती है तो हमें जो खुदा का प्रेम हम में है वो प्रेम उनको देना है ना, वो रिस्पेक्ट वो उनको देनी है ना, ताकि वो परमेश्वर के दरबार से या आपसे मिल के जब जाए तो आनंद में और खुशी मनाता हुआ जाए। जी साथियों, और इसके साथ ही आयत नंबर 3 यानी कि हम 2 कुरिन्थियों में पढ़ रहे हैं। और जी हाँ, आयत नंबर 7, यदि मृत्यु की वह वजह जिसके अक्सर पत्थरों पर गोदे गए थे तो क्या तर्जुमे हुई। जी पढ़ लेते हैं। यदि मृत्यु की वह वाचा है ना जिससे अक्सर पत्थरों पर गोदे गए थे, है ना, जहां तक तर्जुमे हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, यानी कि 10 कमेंड्समेंट्स यानी कि 10 आज्ञाएं मिली किसको? मूसा को। और उन आज्ञाओं को देखिए, एक लाइट पर क्या है? रोशनी है, एक लाइट है। जी हम पढ़ते हैं, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्सर पत्थरों पर गोदे गए थे, यहां तक तर्जुमे हुए, इतने सुसज्जित हुए, इतने लाइट अप हुए कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, यानी कि रोशनी क्या? परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने दी और वो पत्थरों पे लिखी गई, पत्थरों की पट्टिका पर मूसा ने द्वारा जो परमेश्वर ने दी, तो उसका तेज जो क्या है मूसा के चेहरे पर, यानी कि मैं कहूँ नूर या नूरानी हो गया। जी मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, और वो तेज क्या है? वो घटता भी जाता था। इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, यानी कि इजरायली जो लोग थे उस वक्त उसके मुंह पर क्या है? दृष्टि नहीं कर सकते थे। जी साथियों, और तो आत्मा की वजह और भी तर्जुमे क्यों न होगी। और आज जब हम लोग मसीह में हैं तो जो आत्मा की वाचा है,
जो मृत्यु की वाचा थी, जिसमें व्यवस्था थी, जो मूसा के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में हम नया नियम पढ़ते हैं, जैसे कि है ना, आत्मा की वाचा और भी तजुमे क्यों न होगी, और भी लाइट अप और रोशनी से और ज़िंदगी से भरी क्यों नहीं होगी। ऑफिशियली है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तजुमे थी, यानी कि व्यवस्था में क्या मिला, एक आदेश मिले। साथियों, जो लोग व्यवस्था के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं अब क्या हूँ, एक ठहराया हुआ क्या हूँ, एक सदस्य हो गया हूँ किसका, चर्च का। एक ठहराया हुआ क्या हो गया, लीडर हो गया। एक ठहराया हुआ क्या हो गया, पासवान हो गया। अब जो मर्जी करे, क्यों, तो व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी ठहरना चाहते हैं। हमने पिछली वीडियो में परमेश्वर का सुसमाचार को बांटा और उसमें लिखा कि जो भी अनुचित चाल चलता है, वो चर्च का लीडर, पासवान, कोई भी है जो अनुचित चाल चलता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पे से उठा लेता है। हमने पढ़ा था दाऊद के बारे में कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उससे हटाया। साउल के बारे में पढ़ा, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उससे हटा लिया जब वो परमेश्वर की रीतियों पर नहीं चला। शमसून के बारे में हमने पढ़ा जी न्यायों में कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उससे हटाया जब वो परमेश्वर की बातों पर ना रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता है। परमेश्वर यीशु के आने के बाद हम लोग क्या है, व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो हर एक वो व्यक्ति जो विश्वासी है, पुराना है, नया है, हर एक वो व्यक्ति जो पासवान है, सेवक है, प्रीचर है, वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। आपका पद मैटर नहीं करता है ना, जैसा जिसका विश्वास हो उसको वैसे ही उसके अनुसार परमेश्वर बांट दिया करता है। आपको विश्वास करता है, परमेश्वर अपना हाथ भी उस पे से उठा लेता है। जी आयत नंबर 8, तो आत्मा की वाचा और तजुमे क्यों न होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तजुमे थी। तो देखिए, व्यवस्था के द्वारा तो हम दोषी ठहराए जा चुके थे। वो हर एक ऐसी आज्ञा है, ऐसी कमिटमेंट है जिसको पूरा कोई नहीं कर सकता था ना। तो आज परमेश्वर के आने से क्या है, हम लोग सब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं और गुनाहों की माफ़ी। साथियों, दोहरा देता हूँ, गुनाहों की माफ़ी खुदाबंद यीशु के द्वारा मिली है, ना कि व्यवस्था के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा हर एक वो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, दोषी ठहराया जाता। उस दोष को जब वो दोषी ठहर चुका है तो उस पर एक सज़ा हुआ करती थी, है ना। और उस सज़ा को आप जानते हैं कि किस तरह की सज़ा हुआ करती थी, है ना। किसी को पत्थरों से मार दिया जाता था, किसी को हैंग कर दिया जाता था। लेकिन खुदा यीशु में आकर वो माफ़ीनामा मिला है। खुदा ने अपने पवित्र लहू को बहाया। और बाइबल की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमने अनजाने में जो भी गुनाह किए या जान के किए, लेकिन हम प्रभु यीशु में आकर उन बुराइयों को मान लेते हैं, उस गुनाह से तौबा कर लेते हैं, तो एकमात्र परमेश्वर है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर एक ही है साथियों, इस पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर किसी को अधिकार नहीं। यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, परमेश्वर हमें अपने वारिस होने का अधिकार देते हैं। तो हमारे सारे गुनाह प्रभु यीशु में माफ़ होते हैं। उसके बाद हमारा जीवन क्या पवित्रता से बना रहे। प्रभु यही कहते हैं कि फिर से गुनाह ना करना, नहीं तो व्यवस्था में जो दोषी ठहर चुका है वो व्यवस्था के द्वारा सजा पाता है। तो कोई व्यवस्था के द्वारा अपने आप को, कोई जो प्रचारक है, सेवक है, कोई भी है, अपने आप को धर्मी ना ठहराए। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर में क्या
धर्मी ठहर सकते हैं। जी साथियों, जी, और हम हैं 2 कुरिन्थियों और इसका 3 का 7 पढ़ रहे थे। इसके साथ ही जी हम थोड़ा सा गौर करेंगे और आयत नंबर अध्याय 4 और 1 और 2 पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जी साथियों, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम सभी पर वो दया हुई है। किसकी? खुदाबंद यीशु की। तो अब क्या हम लोग कहीं क्लास अटेंड करने चले जाए या किसी बाइबल कॉलेज में जाए, है ना? अब किसी को लीड नहीं हो रही, यानी परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिल रहा है लेकिन उसको पासवान बनना है कि मैं एक सर्टिफाइड पासवान हो जाऊं और जाके परमेश्वर के प्रचार को क्या मैं बांटूं, या परमेश्वर जिसको लीड कर रहे हैं और अपना प्रकाश दे रहे हैं, या हम मुझे वो व्यक्ति, तो क्या किसी बाइबल कॉलेज में जाने को वेट करें? बाइबल कॉलेज जाना कोई गलत नहीं है, वहाँ पर सिद्धांत यानी रूल्स रेगुलेशन वहीं सिखाए जाते हैं, तो जिनको जाना ऑफिशियली जाए। तो क्या पहले के समय में भी खुदा यीशु में भी क्या लोग बाइबल कॉलेज ही जाया करते थे, या फिर जो सर्टिफिकेट लिया हुआ सेवक या पासवान कहूँ उसी को अधिकार था? क्या परमेश्वर ने हर एक को नहीं चुना? क्या अपना पवित्र आत्मा हर एक पर नहीं उड़ेला जो विश्वास करते थे, है ना? जी 2 कुरिन्थियों और अध्याय 4 में हम लोग हैं और पढ़ते हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है, तो हम हिवाव नहीं छोड़ते। जब हर एक व्यक्ति मैं कहता हूँ कि जिसको परमेश्वर लीड कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, वो ज़रूर परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर नोक करते, दस्तक देते हैं, उस दस्तक को हमें सुनना है और परमेश्वर की चलाए चले, है ना? किसी व्यक्ति की चलाए ना चले कि वो आपको बताए, नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको लीड करता है तो ज़रूर वो काम करे, है ना? फिर वो कहते हैं कि इस काम में तो लगना है आपको कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। तो हमने नहीं छोड़नी है, उसमें बढ़ना है आगे। जी 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत नंबर 1 पढ़ रहे थे, आयत नंबर 2 में गौर करेंगे। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। जी साथियों, कि जब हम पर ऐसी दया हुई ना कि जब हम बुराई में थे, संसार में थे, तो परमेश्वर यीशु की हम पर दया हुई, तो हमने क्या किया? उन लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। आज ऐसे लोग हैं, या फिर मैं कहूँ ऐसे विश्वासी या ऐसे पासवान भी हैं जो गुप्त कामों में यानी गुप्त जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल बोलती है, यानी खुदा का वचन बोलता है ना, और फटकार लगाता है, तो क्या बुराई है? उसी वचन को मैं आपके सामने बोलता हूँ, तो क्यों लोगों को परेशानी होती है? इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है ना? एक कहावत है ना इस संसार की कि हाथ अंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब आप सही है और ठीक है और सच्चे हैं, तो आपको क्यों एक चिड़न होती है? क्यों आपके चेहरे पर गुस्सा आता है? आपकी भाषा जो बदलती है, जो दूसरों पर दोष लगाने वाली होती है। अगर आप सही हैं तो ऑफिशियली आप कहेंगे कि मेरे लिए नहीं है ये, लेकिन जो गलत होगा तो उसको लगेगा कि मेरे लिए ही है। तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि अगर जो गलत हो आप लोग, तो आपके ही लिए ही है ये। जब खुदा ने अपने सेवकों को नहीं छोड़ा, हम बाइबल में पढ़ रहे थे, चाहे वो साउल हो, चाहे वो दाऊद हो,
जो या फिर जन्म से ही नाजिर खुदा का सैमसन हो, उन तक को परमेश्वर ने बुराई और गुनाह करने के कारण उनको डांट और फटकार लगाई है। तो क्यों ना मैं परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक होने के नाते उन लोगों को फटकार लगाता हूँ। किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा। तो क्या प्रॉब्लम है जी कि जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है तो हम हिवाव नहीं छोड़ते। तो देखिए भाइयों, हमें ये सेवा मिली है तो इसको हम नहीं छोड़ने वाले। परमेश्वर लीड करते हैं कि इन बातों को बोला कर तो बोला करेंगे जी। आप ठीक है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर आप गलत है तो आपको ऑफिशियली आपको बुरा लगना चाहिए। मैं चाहता ही हूँ आपको बुरा लगे, और इसके साथ ही हम अपने रास्तों को ठीक कर ले, है ना जी। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं। हम उन कामों को जो सांसारिक थे उन कामों को त्यागा है दोस्तों। आज विश्वासी होकर अपनी उस कामों को त्यागता नहीं ना जो संसारिक कहलाते थे, है ना। कि आज भी अगर आप विश्वास में हो, मसीह में हो, तो आपकी भाषा में वो गालियाँ निकलती, आप बहुत बड़ी गलती में हो और पाप में हो। आज भी आपकी नज़र गुनाह देखती है तो आप बहुत बड़े पाप में हो। आज भी अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो, आप शादीशुदा हो, आप चर्च के लीडर है, विश्वासी है, चर्च के पासवान हो, तो बहुत ही बड़े गुनाह में फंसने वाले हो। अगर इस खुदा के प्रचार से अपने आप को रोक लिया तो परमेश्वर से उस गुनाह की माफ़ी मांग लो। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। जी साथियों, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। ऑब्वियसली जब आप सही हैं तो हर एक कामों को, जब बुराई के कामों को आप छोड़ देंगे और वचन में क्या है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सच्चे वचन को आप बोल रहे हैं, तो क्या बुराई है फिर, है ना। हम परमेश्वर में अपने आप को सही कर कर आपके सामने पेश करते हैं, तो क्या बुराई है इसमें? क्यों? क्योंकि हम सही हैं, और जो सही होगा तो उसको मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जी साथियों, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम 2 कुरिन्थियोस में हैं और अध्याय 5 में थोड़ा सा गौर करेंगे और आयत नंबर 1 और 2। जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना नहीं परंतु चिरस्थायी है। जो हम इस जमीन पे हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमें एक स्वर्ग पर ऐसा क्या भवन मिलेगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। तो आज जो मसीहत में जो नए पुराने लोग हैं और इस जीवन में ही परमेश्वर से यानी मसीह से आशा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ इतना ठीक नहीं है। तो मसीह तो अनंत जीवन देने वाले हैं। तो आज पृथ्वी के ऊपर ही हम अपने आप को, अपनी बातों को, चाहे कि हमारे ये काम हो जाए, हम परमेश्वर में हमारा ये वाला बात बन जाए, हम रेंट पे हैं तो हमारा मकान हो जाए, हम पैदल हैं तो हमारे को बाइक, गाड़ी, एनीथिंग जो अभी चाहते हैं। तो क्या हमने मसीह को इस पृथ्वी तक ही प्रेम किया? ऐसा नहीं साथियों। उस अनंत जीवन का वायदा जो परमेश्वर ने किया है तो हमको उसका खोजी होना है। जी, और हाँ, इसके साथ ही आयत नंबर 4 जी, और आयत नंबर 6 और 13 एक बार गौर करेंगे। जी, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते कि जब हम देह में रहते हैं तो प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर विश्वास नहीं करते, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और उत्तम समझते हैं। जी साथियों, और
इसके साथ ही अध्याय 7 में और आयत नंबर में हम गौर करेंगे। जी साथियों, अध्याय 7 और आयत नंबर 2, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने किसी के साथ अन्याय न किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा है। जी साथियों, और इसके साथ ही हम अध्याय 11 में एक बार गौर करेंगे और जी 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और आयत नंबर 19, तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। यानी किसके लिए कह रहा है? विश्वासियों के लिए बात हो रही है कि प्रभु में क्या तुम लोग क्या समझदार भी हो, तो उसमें क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना, कि तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, यानी कि तुम्हें अपना चेला बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है अपनी बातों में, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। जी साथियों, कि जब तुम्हें कोई अपना शिष्य बना लेता है, चेला बना लेता है और अपनी बातों में फंसा लेता है, तो और अपने आप को क्या है, बड़ा बना कर दिखाता है। वो कोई भी हो सकता है आपके चर्च के अंदर, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है। जी साथियों, वही बात जो हम पहले कह चुके हैं। ऐसा कोई प्रचारक, ऐसा कोई पासवान जो अपने चर्च के लोगों को अनादर करता है, उनको इंसल्ट करने का बहाना ढूंढता है ना। तो और तुम लोग क्या है, समझदार होने के बावजूद क्या आनंद से मूर्खों की सह लेते। क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, यानी कि वो कहेगा तुम अब मेरे चेले हो, है ना, तो अपने आप को बड़ा बनाता है, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। जी साथियों, और इसके साथ ही हम अध्याय 12 में एक बार गौर करेंगे और आयत नंबर 1, यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है ना, कि यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, और हर एक विश्वासियों के लिए क्या घमंड करना ठीक नहीं है, लेकिन जी नहीं पड़ता, ठीक नहीं पड़ता, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ये घमंड की बात नहीं है कि अगर मैं या आप कोई भी साथी जिसको परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं और परमेश्वर का हम सुसमाचार बांट रहे हैं, तो इसमें घमंड की क्या बात है। यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। किसमें? विश्वास में, कि परमेश्वर के अनुग्रह के हम चुने हुए सेवक हैं नई वाचा से। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। ऑफिशियली साथियों, जब परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं तो आपको बोलना ही चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, जी, जो 14 वचन में दे रही ना दे जाने, है ना। और इसके साथ ही आयत नंबर 11, 21 और में देखेंगे। जी हाँ, आयत नंबर 11, मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यदि भी कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। जी, मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया है। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी कि क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े
प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाई गए हैं। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हम ही प्रचार कर सकते हैं, तो परमेश्वर एक छोटे से को भी तो चुन सकता है। आप जब नामान कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, जो दूसरे राजाओं में है, और नामान कोढ़ी की घर में एक जो मैं कहूँ सेवकाई के रूप में जो एक काम करने वाली छोटी बच्ची, जब परमेश्वर उसको चुन सकता है अपना प्रचार के लिए, एक छोटी बच्ची को, तो क्या परमेश्वर आपको और मुझे नहीं चुन सकते हैं कि हम खुदा के राज्य की बात करें, परमेश्वर का प्रचार करें? तो क्यों उन लोगों को क्या है प्रॉब्लम है और क्यों दिक्कत है कि आज वो जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं तो ऐसे पासवान हमारे लिए बात करते हैं कि देखो शैतान निकला है प्रचार करने के लिए, और यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज के पर यानी कि द्वारा, और लोग कहते हैं कि कुछ प्रचारक, कुछ पासवान क्या है, एक रूम में बैठकर, एसी रूम में बैठकर प्रचार करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर लीड करते हैं, तो क्या उस तरह से हम लीड ना हो। परमेश्वर हमें जहाँ लेके जाएंगे तो क्या वो आपसे पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आज देखिए, जब कोरोना का समय रहा तो लोगों ने घरों से ही प्रचार किया, और आप उससे बचे नहीं थे, आप खुद भी घरों में ही थे, है ना। परमेश्वर वचन भी हमें देता है कि हाकिमों के क्या है अधीन रहो, क्यों परमेश्वर के ही ठहराए हुए लोग हैं। जी साथियों, इस बात पर जाएंगे तो फिर परमेश्वर की और हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यही बात उस वक्त के शास्त्री, यानी उस वक्त के शास्त्र को जानने वाले, यानी कि आज जिन्हें हम शास्त्र के जानने वाले पासवान कहते हैं, वो भी खुद खुदावंद यीशु के बारे में बात किया करते थे कि देखो ये तो शैतान है ना, इसमें दुष्ट आत्मा है, कि इसको विद्या कहाँ से आ गई, है ना, इसको शिक्षा कहाँ से आ गई। जैसे आज के पासवान कहते हैं ना, यही बात वो खुदावंद यीशु से कहा करते थे कि अरे इसको विद्या कहाँ से आ गई, है ना। ये हम लोगों की रीति के अनुसार क्या है, बाइबल कॉलेज नहीं गया, वहाँ से एक सर्टिफिकेट नहीं लेके आया कि देखो जी अब मुझे क्या है प्रचार करने का एक राइट मिल गया है। तो खुदावंद यीशु आत्मा के ही द्वारा प्रचार किए, है ना। वो तो खुद ही परमेश्वर थे, लेकिन मनुष्य देह में आने के बाद क्या पवित्र आत्मा के द्वारा तो उन्होंने लीड किया, है ना। और भी तमाम जो सेवक जो पवित्र आत्मा के द्वारा लीड के द्वारा ही वो क्या है परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा। यूहन्ना परमेश्वर का प्रचार करता हुआ आया। तो जब प्रभु को इन्होंने इस तरह से बात कही तो आपको और मुझे क्यों ना कहेंगे जी साथियों, जी, लेकिन हम नई वाचा के सेवक हैं जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जी साथियों, और थोड़ा हम गौर करेंगे और 13:1 और जी मेरे प्रियो, और हम थोड़ा सा गौर करेंगे गलातियों की ओर, और
गलातियों 1 हम थोड़ा गौर करेंगे। कि यहाँ पर खुदा के एक खादिम की बात हो रही है, यानी कि पौलुस की, कि पौलुस जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। यहाँ पर क्लियर हो जाता है इस आयत के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं गलातियों 1 कि पौलुस को जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, ना ही मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है। तो यहाँ पर तो नाम नहीं आया कि किसी बाइबल कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूट का किसी कोई मनुष्य हमें सिखाए। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। तो खुदा ने पौलुस को चुना, तो क्या वो आप मुझे ना चुनेंगे कि हम उसके सुसमाचार को बांटें? जी साथियों, और एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, गलातियों अध्याय 1 वचन 1 कि पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे भाई है गलातियों की कलीसियों के नाम है। ठीक है, तो जो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठे हैं जो भाई बहन कि हम क्या है कि किसी के अंडर में सीख सकते हैं, यानी किसी पासवान के अंडर में होकर हम सीख सकते हैं, और ऐसे पासवान जो अपना प्रभुता उनके ऊपर दिखाते हैं, अपना हुक्म उन पे चलाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि पासवान ही हमें सिखा सकता है। ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो मैं कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता हूँ कि अपने अगुवों की रिस्पेक्ट ना करो। जी, मैं तो कहता हूँ, और वचन हमें शिक्षा देता है कि अपने अगुवों की मानो कि वो तुम्हारे लिए क्या है, दिन दोपहरी दौड़ क्या भागते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी बात को या किसी कमी को आप देखते हैं तब भी आप अपने अगुवों को फॉलो करते हैं, तो मैं कहता हूँ नो, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप किसी का साथ पकड़कर, किसी का दामन पकड़ के उसको वहाँ पर बैठे हैं, आप ऐसे उसके पैरों में बैठते हैं, ऐसे उसके चरणों में नीचे बैठते हैं, जैसे मैं क्या बोलूँ, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है या अगुवों की? अगुवों का आदर करना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप इस तरह से अगुवों के पैरों में बैठते हैं, इतनी सेवा अगर हम परमेश्वर की कर ले तो परमेश्वर क्या हमें उठाएगा नहीं? क्या पासवान ही आपको प्रचारक बना सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल भी नहीं। आप पासवान के साथ रहकर खुदा की सेवकाई के जो तौर तरीके हैं वो सीख सकते हैं। लेकिन आप यह कह दें कि पासवान आपको प्रेरित बना सकता है, पासवान आपको एक प्रचारक बना सकता है, पासवान आपको एक पवित्र आत्मा दिया हुआ एक व्यक्ति बना सकता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जब तक परमेश्वर से आप ना मांगे, परमेश्वर जब तक आपको ना चुने, आप प्रेरित नहीं बन सकते हैं, आप प्रचारक नहीं बन सकते हैं, चाहे आप उस अगुवे के पास सालों से रहे, है ना? हम जब पढ़ते हैं शमूएल के बारे में, तो जब परमेश्वर ने शमूएल को चुन लिया, वो बालक ही था, है ना? परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है, ना कि जिसके साथ वो मंदिर में थे, यानी कि एक याजक जिसका नाम एली है, नहीं। परमेश्वर ने एली से बात नहीं की, शमूएल से बात करी है। तो परमेश्वर जिसको चुनता है
और परमेश्वर से हम सीखने वाले बने, है ना। जी साथियों, और गलातियों 1 पढ़ रहे थे हैं, है ना, कि यहाँ पर खुदा का खादिम यानी पौलुस वो कहता है कि मैं ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा, किसके द्वारा, खुदा यीशु के द्वारा क्या वो प्रेरित हुआ। तो ऑफिशियली कि आप और मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं, हम क्या है, खुदा यीशु के द्वारा क्या खुदा के सेवक कहलाएंगे। जी और आयत नंबर 10 यानी कि गलातियों अध्याय 1 आयत नंबर 10 और 11 थोड़ा सा गौर करेंगे कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ, है ना, ये सवाल आ गया क्या मनुष्य को मनाने वाले बने, है ना, या परमेश्वर को। जी साथियों, है ना, आप फॉलो कर रहे हैं किसको, अपने पास्टर को। मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। जी साथियों, अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का मैं दास ना होता। मैंने छोड़ा वो हर एक चीज़ को, है ना। अभी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आया, यानी कि मैं कहूँ एक पासवान का स्टेटमेंट आया कि सबको तो ठीक लग रहा था, उस एक ही व्यक्ति को क्या ऐसा लगा। तो वो एक ही व्यक्ति वो होता है जिसे परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन तेरे मुंह में डालूंगा और तू बोलेगा। तो एक वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की अगुवाई में बोलता है। देखिए साथियों, आज प्रॉब्लम क्या है कि कलीसिया सुनना नहीं चाहती है, और अगर सुन भी लेती है तो समझना नहीं चाहते हैं, और अगर समझ भी लिया तो बोलना नहीं चाहते हैं। सबको पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बावजूद वो ऐसे बंधनों में पड़े हैं, ऐसी लालसाओं में पड़े हैं, ऐसी इच्छाओं में पड़े हैं कि वो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते। मैं क्लियर कह देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो इस बात को जानते हुए कि क्या ठीक है क्या गलत है, और वो अगुवी के द्वारा चल रहा है और परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहा है, तो मैं कहता हूँ आप गलती में हो। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहे हैं और आप जब उसमें देख लेते हैं कि वो परमेश्वर की ठीक रीति पर नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप गलत काम कर रहे हो। कलीसिया, आप गलत काम कर रहे हैं। जहाँ आपको लगे कि आपको सिखाने वाला गलत व्यक्ति ठहरा, गलत दिशा में जाने वाला व्यक्ति ठहरा, लेकिन आप लोगों को देखा देखी या लोगों की शर्म के कारण क्या है उस बात को नहीं बोल पाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप बुराई में पड़े हो। परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ दें, चाहे वो पासवान ही हो, जो किसी भी काम में यानी संसार के कामों में लिप्त हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आप गड़बड़ी कर जाएंगे, है ना। लिखा न वचन परमेश्वर का कि अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाया तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। अब सवाल ये है, एक कहावत सुनी होगी कि अंधों में काना राजा। तो वो जहाँ उनको लेके जा रहा है तो वो उसी की ओर पीछे वो चल दी है। अब वो एक आंख से काना है तो उसको एक साइड ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो दूसरी साइड में क्या गिर जाएगा, और साथ में पीछे चलने वाले अंधे लोग ऑफिशियली गिरेंगे सब लोग। तो परमेश्वर की चलाए हम चलें या अगुवों के। फिर क्लियर समझा देता हूँ कि आपका अगुवा यानी आपका पासवान ठीक रीति पे है,
और संसार की कोई भी बुराई उसके अंदर नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी बुराई है तो वो खुद गिरेगा और आपको भी गिराएगा। तो परमेश्वर क्या लीड करते हैं उसको समझना है। आप लोगों के चलाए चलते हो, आप गलत हो, तभी आप लोगों के जीवन में क्या है काम नहीं होते हैं। देखिए, एक बात बताता हूँ कि हम किसी भी देश रहते हैं तो हर एक देश का क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। और उस रूल रेगुलेशन में यह क्लियर मेंशन होता है कि जो गलत करे वो गलत ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन गलत के साथ रहने वाला या गलत का साथ देखने वाला भी क्या गलत ठहरता है। यही रूल क्या है किसी भी देश का है ना। कि अगर कोई व्यक्ति कोई चोरी करने जा रहा और कोई व्यक्ति उसके साथ था और जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो वो कहेगा जी नहीं, मैंने चोरी नहीं की थी, मैं सिर्फ खड़ा था वहाँ पे। तो पुलिस कहेगी कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया यानी कि सूचना क्यों नहीं दी कि ऐसा काम हुआ, है ना। या और भी जो संसार में बुराई होती है, लोग किसी की हत्या कर देते हैं तो वो कहे कि मैंने हत्या नहीं की लेकिन मैं वहाँ पे था। तो उसका फ़र्ज़ बनता है अधिकारी को बताने का कि मैंने ऐसा कुछ देखा है लेकिन मैं साथ नहीं था लेकिन अगर आप ऐसे गलत अगवे के साथ हैं तो आप दोषी ठहराए जाते हैं। और संविधान भी यही सज़ा उसको भी देता है कि तुम उसके साथ थे, क्योंकि तुमने क्या है उसका साथ दिया, तुमने उसके खिलाफ़ क्या आवाज़ नहीं उठाई, तुमने उसके खिलाफ़ क्या गवाही नहीं दी। जी साथियों, और परमेश्वर के संविधान में भी यही लिखा है कि गलत का साथ देने वाला भी दोषी ठहर चुका है। तो परमेश्वर की सुनने वाले आप बने और परमेश्वर के चलाए ही आप क्या चले, ठीक है। और हम गलातियों 1 पढ़ रहे थे और आयत नंबर 11 में और थोड़ा सा और गौर करेंगे। 11-12, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं। मेरे प्रियो, मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपसे अभी सुसमाचार बांट रहा हूँ ये किसी मनुष्य का नहीं या फिर ये मेरा नहीं, ये हम लोग क्या है पवित्र शास्त्र के द्वारा जी पवित्र शास्त्र के द्वारा यानी बाइबल के द्वारा पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको हर अध्याय हर आयत के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप उन बातों को मैच कर ले कि मैं बाइबल से ही पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से। जी गलातियों अध्याय 1 में है और आयत नंबर 11 में है। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा। जी, मेरे एक साथी पासवान है और कल ही उनका मुझे कॉल आया कि सर जो परमेश्वर की ओर से जो हमें सुसमाचार बांट रहे हैं बहुत ही अद्भुत है और ऐसी टीचिंग हमने बहुत ही रेयरली सुनी है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और उस साथी पासवान पे भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। उन्होंने कहा कि आपने क्या बाइबल कॉलेज किया है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं से सीखते हैं क्या, किसी को फॉलो करते हैं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते आप ऐसे सब्जेक्ट को लेके आते हैं, ऐसे विषयों को, ऐसी आयतों को लेते हैं, तो हुज लीड यू, कौन लीड कर रहा है? तो मैंने बोला पवित्र आत्मा लीड करता है मुझे। जी साथियों, मैं तो अभी आपके साथ ने घंटों बात कर पाता हूँ या कलीसिया में भी प्रचार करता हूँ। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर को जानता ही नहीं था, संसार की बुराइयों में पड़ा था। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और मैं किसी से 5 मिनट भी बात नहीं कर सकता था, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर वीडियो के द्वारा ही हो। ये सब प्रकाशन क्या पवित्र आत्मा लीड करता है। तो मेरे अजीज़ों, बताइए मैं किसी लोगों के द्वारा उस
बंधुता में रहूं या परमेश्वर की सुनूं। तो मैंने परमेश्वर की सुनी है। मैं फिर कहता हूं कि व्यक्ति विशेष से मेरा कोई भी जाति दुश्मनी या कुछ भी ऐसा नहीं है, क्यों परमेश्वर ने तो हमें प्रेम करना ही सिखाया है, तो दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं होता है। मेरा किसी से भी कोई भी मनमुटाव नहीं है। जो प्रकाशन मुझे परमेश्वर की ओर से मिलता है वो मैं आपको देता हूँ। और अध्याय गलाती अध्याय 1 है और वर्ष यानी कि आयत 11 हम पढ़ रहे हैं कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है कि किसी को देखकर या किसी को सुनकर ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ। हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है। यही बात मैं कलीसियाओं में बोलता हूँ कि आप विश्वासी है जो या प्रीचर है, प्रचार करने वाले लोग, आप उसी वचन को आप दोहराते हैं और उसी बात को आप दोहराते हैं, यानी उसी जैसे आपके पासवान ने बोला उसी वचन को आपने नेक्स्ट आके जाके शेयर किया। तो ये बात मैं बोलता हूँ कि क्या पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं करते, या आप पवित्र आत्मा के नज़दीक नहीं है? आप सेम टू सेम कॉपी करके उसी बात को बोलते हैं। कलीसिया में भी आपने वही बोला, हाउस पीरियड में भी आपने वही वचन को शेयर किया, बाहर अन्य जाति में भी वही शेयर किया। तो इससे पता चलता है कि आप परमेश्वर के पास नहीं है, आप उस सेवक के पास है ना। लिखा है ना कि परमेश्वर हर एक को एक वरदान देता है। जैसे शरीर एक है ना और उसके अंग अलग है, उन अंगों का काम क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे लोगों को मुझे देख के लगता है कि वो शरीर का एक ही अंग है। जब परमेश्वर ने अलग अलग वरदानों से हमें भरा है, तो इसका मतलब वो वरदान क्या आप में नहीं मिला? तो मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, उस वरदान की खोज में रहो, है ना। जो स्वर्गीय वरदान है, आत्मिक धुन में लगे रहो, मांगो परमेश्वर से, खुदा जरूर आपको देगा मेरे प्रियो। वो बड़ा ही दयालु है, वो विश्वास के द्वारा हर एक को देता है। तो परमेश्वर के नज़दीक जाइए मेरे प्रियो, परमेश्वर को फॉलो करना सीखिए। आपके जीवन में क्या है देखिए, सारे काम जो क्या है बनना शुरू हो जाएंगे। मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि मैं जब कलीसिया में प्रचार करता हूँ तो कलीसिया को एजुकेट करूँ, है ना, कि कलीसिया क्या है समझदार हो जाए, वो इस तरह से सक्षम हो जाए कि वो सही और गलत का निर्णय ले सके, है ना। अच्छा और बुरा क्या है उसको वो समझ सके और उस पर अपनी बात रख सके। जी साथियों, और आयत नंबर 12 एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया है। तो मुझे भी ना किसी मनुष्य की ओर से पहुंचा वह सुसमाचार या वो प्रकाशन या वो टाइटल, है ना, न किसी मनुष्य की ओर से मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। जी साथियों, हालेलुया। जी, बिग स्माइल ऑन माय फेस, एक बड़ी स्माइल है मेरे चेहरे के ऊपर। क्यों? यही तो मैं कहता हूँ कि ये जो प्रकाशन है ना, ये यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। आप कहें कि मुझे मेरे चर्च का पासवान सिखाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई सालों लगे रहो फिर तो, है ना। परमेश्वर के नज़दीक हमें जाना है और परमेश्वर से मोहब्बत हमें करने वाला बनना है। जी साथियों, और आयत नंबर 15 और
15 से 17 थोड़ा सा गौर करेंगे। परंतु परमेश्वर ही जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया। तो अब कोई यह कहे कि मैंने उसको सिखाया या मैंने किसी को सिखाया, रॉन्ग हो जाएगा साथियों। अगर कोई पासवान ये कह दे कि जी मैं क्यों बोलता हूँ बार बार पासवान पासवान क्योंकि मैं सुनता हूँ पासवान से ऐसी बातों को जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी भी रीति से, है ना। कई पासवान को मैंने सुना कि वो बोलते हैं कि मेरा चेला मैंने सिखाया, है ना। तो जिस तरह एक मकान का निर्माण होता है ना, तो नींव कोई डालता है और उस पे रद्दा कोई लगाता है। अब कोई कैसा रद्दा लगाता है ना, फिर उसकी छत कोई डालता है। हर एक का काम क्या परमेश्वर ने बांटा है। तो हर एक क्या ये कह सकता है कि इस बिल्डिंग को मैंने ही बनाया है। उसमें प्लम्बिंग का काम अलग है, कारपेंटर का काम अलग है ना, मिस्त्री का काम अलग है। सबके क्या अलग अलग काम है। जैसे शरीर के अंगों का काम अलग अलग है ना। तो उस तरह काम सबके अलग अलग है। तो जो कहता है मेरा चेला, तो मैं पूछता हूँ फिर तुम किसके चेले हो? पासवान लोग कहते हैं कि वो मेरा चेला है, मुझसे सीखा है। और तो मैं कहता हूँ फिर तुम किसके चेले हो? तो इस तरह का स्टेटमेंट ना दे प्लीज़। हम कोई नहीं होते हैं किसी को सिखाने वाले, किसी से इंस्पायर होते हैं, उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं जी, है ना। तभी तो हम प्रेरितों से, अगुवों से खुदा का वचन पढ़ते हैं, है ना। किसी से इंस्पायर होना अलग बात है, किसी व्यक्ति का चेला नहीं बनना। खुदा यहाँ पर क्लियर कह चुके हैं कि इस पृथ्वी पे क्या है, किसी को अपना पिता ना कहना। मैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं वो तो ऑफिशियली हमारे पेरेंट्स कहलाते हैं। लेकिन आज अलग अलग स्टेट में यानी अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकता है कि एक चलन आ गया है जिसको कहते हैं, कोई फादर बुलाता है, कोई पिता बुलाता है, कोई पापा बुलाता है, किसको? पासवानों को। और कोई गुरु बुलाता है। तो क्या शिक्षा चल रही है? और जब बाइबल तो यहाँ पर खुदा का वचन तो क्लियर करता है कि पृथ्वी पर किसी को पिता ना कहना। तुम्हारा एक ही पिता है, कौन? खुदावंद यीशु मसीह। और तुम्हारा एक ही गुरु है, कौन? परमेश्वर। तो ये कहाँ से हमारे गुरु हो गए, कहाँ से हमारे पिता हो गए? आप बुद्धि का इस्तेमाल करें और बाइबल के द्वारा सीख ले, है ना, कि परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है, क्या सिखाता है। तो हमारा गुरु कौन ठहरा? खुदाबंद यीशु। तो हम खुदाबंद यीशु से सीखते हैं ना, है ना, कि परमेश्वर का एक वचन है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांग ले, है ना, वो उसको देते हैं, है ना। और जब हम किसी व्यक्ति के पास होते हैं या फिर हम सेवकाई में होते हैं, तो व्यक्ति वो ज़रूर आपको एक दिन बोलेगा, अरे मैंने सिखाया इसको, मैंने गाना सिखाया इसको गाना, मैंने इसको बोलना सिखाया, मैंने इसको प्रार्थना करना सिखाया, मैंने इसको ऐसा सिखाया, मैंने ऐसा सिखाया। तो वो ज़रूर लोगों के बीच में एक ये बात को बोलेगा। क्यों? वो दिखा देगा कि वो है क्या, है ना। उसने अपना उदाहरण दे दिया कि वो कितना था। लेकिन जब परमेश्वर से आप मांगते हैं, परमेश्वर बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं वो करते हैं। परमेश्वर बड़े हर्ष के साथ आपको सिखाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर से हम सीखने वाले बने। खुदा में आप जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं, खुदा से मांगे, परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो। और जी हाँ, आयत नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं, गलातियों 1:15। परंतु परमेश्वर ही जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। जब
इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उनका सुसमाचार सुनाऊं। तो जब परमेश्वर ने मुझे पहले से चुन लिया है, तो अपनी बुलाहट को आप जरूर सुन लेगी। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र के, परमेश्वर की इच्छा हुई कि प्रभु यीशु मसीह को मुझ में प्रकट करके उनके सुसमाचार हम सुनाएं, अन्य जाति में सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से मैंने मांस और लहू से सलाह ली। तो अब मैंने, यानी मैंने भी, और या आप लोग भी जो भी हैं सुन रहे हैं, तो अब किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे अगुवे से हमने सलाह ना ली, है ना। तो वचन कहता है, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। यानी कि ना कैसे ऐसे व्यक्ति से मैंने सलाह ली है, ना किसी ऐसे पासवान प्रेरितों से मैंने सलाह ली है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को बांटूं। तो वो कहेंगे कि जब बांट तो तब बांटना है क्या, या परमेश्वर कह रहे कि भाई अभी सुसमाचार को बांट। तो मैं कहूँ नहीं अभी नहीं बांटना सर, या प्रभु जी अभी नहीं बांटना है। क्यों? मेरे अगुवे ने मुझे बोला नहीं है, अभी पासवान ने मुझे क्या है, मुझे इजाज़त नहीं दी है ना। वो मुझे इजाज़त देगा, है ना। यानी कि पासवान क्या है, आपको क्या वो दास का क्या सर्टिफिकेट देगा, तब आप क्या परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे। ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा क्या पासवान देता है? बिल्कुल भी नहीं। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं ना हम लोग जी। और ना यरूशलेम जो उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत और कुछ चला गया। यानी परमेश्वर के पास हम गए और परमेश्वर का सुसमाचार हमने बांटना क्या शुरू कर दिया है। जी साथियों, गलातियों अध्याय 2 में थोड़ा सा गौर करेंगे और आयत नंबर 4 से 10 तक हम थोड़ा देखेंगे। जी प्रियो, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। जी, परमेश्वर वचन भी हमें कहता है कि सावधान रहना, है ना। ऐसे लोग भेड़ की भेष में भेड़िए घुस आते हैं, तो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना। परमेश्वर सिखाते हैं कि सावधान रहना है हमें, है ना। तो आप कह सकते हैं अरे ये तो इतने साल पुराना था, ये तो इतना अच्छा था, है ना। तो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर आदमी अपनी अभिलाषाओं के कारण गिर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पासवान हो। जी, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, जो आज़ादी परमेश्वर में हमें मिली है, जो फ्रीडम परमेश्वर हमें देता है। क्यों? यीशु मसीह में क्या स्वतंत्रता है ना। कोई बंधुता नहीं है, कोई दास्ता नहीं है। जी, हमें मिली, भेज लेकर हमें दास बनाए, है ना। जो मसीह यीशु में हमें मिली कि भेज लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना। जी, दोहरा देता हूँ, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। ऐसे लोगों के हमने भी क्या अधीन रहना मुनासिब नहीं समझा, है ना, कि सुसमाचार की सच्चाई क्या तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, या जो कहते हैं हम अपने आप को अभिषिक्त दास है ना, और हमें 15 साल का एक्सपीरियंस है और हम ही प्रचार कर सकते हैं और हम ही परमेश्वर के सेवक है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका कहना ऐसा गलत आपको ठहरा देगा, ठीक है ना। जी, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। तो जो कुछ भी लोग अपने आप को बड़ी बड़ी पोस्टों को और बड़े बड़े अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, तो मुझे क्या है, उनसे कुछ भी काम नहीं। मैं खुदा का सेवक बना, खुदा की अगुवाई में, तो मैं उस काम को करता हूँ। जी, नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या है, फल देता है।
कामों के अनुसार क्या है उसका फैसला करते। अगर कोई किसी भी रीति में सही गलत रीति पे चल रहा है, परमेश्वर का उसी अनुसार फैसला करेगा। ठीक है साथियों, कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, है ना, कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पासवान हैं या हम अपने साथ थे, वो मेरे साथ था तो मेरे से सीखा है, तो ऐसा नहीं है। चर्च में किसी के साथ रहना और साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करना वो आपसे सीखना नहीं है, क्योंकि अगर आपसे सीखना होता तो आपके ही जैसी बात करना, आपकी जैसे ही प्रचार करना, आपके जैसा ही चाल चलन क्या उसमें आता, नहीं आया ना ऑफिशियली। फिर जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है वो किसी अगुवे से नहीं सीखता, परमेश्वर से सीखता है। और वो जो भी सीखा है वो परमेश्वर की ओर से सीखा, परमेश्वर ने सिखाया है। कोई कह दे मैंने सिखाया है तो आप गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना के लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। जब उन्होंने जान लिया, तो वो व्यक्ति जब जान लेगा कि परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर की ओर से ही मुझे सौंपा गया है, तो एक दिन मान लेगा इस बात को। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। यानी कि जिसने किसने, खुदामंद यीशु ने उन लोगों से प्रचार करवाया जो प्रेरित कहलाते हैं। तो खुदा ने ही मेरा प्रकाशन किया है, मुझे कहा है कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला है था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना को जो कलीसिया में खंबे समझे था, मुझे और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दे के हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना के हुए के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों को शुद्धि ले, और इसी काम करने को मैं यत्न करता रहा। जी साथियों, और आज के जो सुसमाचार को आपको दिया गया वो क्या है, परमेश्वर की ओर से। और हमें ये सुसमाचार किसके द्वारा सीखने को मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो जैसे कि आपका आज के विषय था कि मसीह किसका, तो यहाँ पर कुछ आयतों के द्वारा हमने सीखा कि मसीह उन लोगों का नहीं है जो ये कहते हैं कि हम पासवान हैं। मसीह उन लोगों का नहीं है जो कहते हैं कि हमने बाइबल कॉलेज किया हुआ है और हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि हम ही परमेश्वर का प्रचार करेंगे। मसीह हर एक उसका है जो उसका बुलाया हुआ है, उसका चुना हुआ है ना। हमने पढ़ा कि जैसे देह के काम अलग अलग है ना, अंगों के काम क्या अलग अलग है, तो हर एक अंग का काम क्या अलग है। परमेश्वर हर एक वरदान क्या है सबको देता है। तो कोई यह कह दे कि नहीं नहीं सारे वरदान मुझे दिए क्योंकि मैं पासवान हूँ, तो ठीक नहीं है। और मसीह क्या है, सबका है ना। हर एक उसका जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर की दीनता में चलता है, परमेश्वर की सच्चाई में चलता है। उस छोटे से छोटे का भी परमेश्वर है जो परमेश्वर के में विश्वास करता है। तो मेरे प्रियो, हमने पढ़ा कि जब एक छोटी बच्ची जो नामान कोड़ी के यहाँ पे काम करती थी, वो परमेश्वर का सुसमाचार बांट सकती है, तो आप और मैं क्यों नहीं परमेश्वर का सुसमाचार बांट सकते हैं, है ना। तो मसीह हम सब का है और हम सब क्या है, मसीह के है। तो और इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने एक प्रकाशन और दिया कि आपके बीच में आ सकूं। सच में अच्छा लगता है जब आपसे परमेश्वर की महिमा के बारे में हम सुनते हैं, कि परमेश्वर का सुसमाचार की जब आप तारीफ़ करते हैं,
प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष आप लोगों पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। और साथियों, जब इस सुसमाचार की वीडियो को आप देखते और सुनते हैं तो इसको आप बारीकी से सीखें और अपने जो अजीज़ है यानी कि और जो विश्वासी है उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं से अवगत हो सके और सीख सके। तो परमेश्वर हर एक का है, कोई भी ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरा नहीं है। खुदा ने हर एक से मोहब्बत की है। खुदा यीशु ने अपने पवित्र कीमती लहू को हर एक के लिए बहाया है। जी साथियों, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने अपनी सामर्थ्य से मुझे बोलने की शक्ति दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का जो इस वीडियो को, इस सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। खुदा में पवित्र बने रहो, खुदा के भावते हुए बनो, है ना। खुदा के खोजी रहो, खुदा के दास बनो, परमेश्वर के चेले बनो, है ना। जी, इसके साथ ही इजाज़त देते हैं और आप सभी को फिर से जय मसीह करते हैं। प्रभु आप सभी पे अपना अनुग्रह बनाए रखे। जय मसीह के साथियों, धन्यवाद।